नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज में और आपके साथ मैं हूं निशांत वत्स। गाजियाबाद के दासना से एक मामला प्रकाश में आया था। तालाब में एक अवैध खनन का मामला प्रकाश में आया। आज उस मुद्दे को लेकर हमारे साथ वसीम राजा मौजूद हैं, जो उस एरिया के सभासद हैं। सर, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, क्या कुछ पूरा मामला है, जरा समझें। मामला नगर पंचायत डासना से जुड़ा हुआ है। उसके अधीनस्थ एक तालाब आता है। उस तालाब के सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा था, तो उसके ही तहत एक डिसिल्ट करना था। जो गंदी गाद थी तालाब के अंदर, मिट्टी थी, उसको हटाना था। लेकिन उसको ना हटा के और उसके नाम से लगभग 18 से 20 फीट गहराई की मिट्टी उठाई जा रही थी। इससे संबंधित सभी अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। तो फिर 4 तारीख को एनजीटी के हम लोग जो समक्ष पेश हुए और एनजीटी ने 10 तारीख को उसकी सुनवाई की, जिसमें एक बहुत ही अच्छा आदेश उन्होंने पारित किया। काम को तुरंत प्रभाव से रोक लगाई है और एक टीम गठित करके जो है जांच की मांग की है, 60 दिन में रिपोर्ट मांगने की। जब ये मामला आपके प्रकाश में आया कि यहाँ पर अवैध खनन की जा रही है, तो क्या आपने ईओ से बात करने की कोशिश करी? जी बिल्कुल, मैंने ईओ से मौखिक रूप से, लिखित रूप से और इवन वहाँ पे सभी पार्षदों को बुलाया गया था मौके पे। आम जनता ने हम सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया, क्योंकि वो आम मानस से जो है जुड़ी हुई समस्या है। लोग, बच्चे गिरेंगे उसमें, पशु गिरेंगे उसमें, और पर्यावरण को लेके सबसे बड़ी बात है, जल स्तर हमारा गिर जाएगा। तो ये बहुत बार जो है ईओ साहब को अवगत कराया, उनके ऊपर भी कई अधिकारियों को अवगत कराया, परंतु उसमें कुछ उनका क्या कहना था? उनका कहना यही था कि हम जो है एनजीटी के एसओपी के अनुसार काम करा रहे हैं। हमने कई बार बोला सर, इसकी पत्रावली, डीपीआर या कार्य आदेश की टेंडर की कॉपी हमें दीजिए। लिखित में भी दिया मैंने ये। उसके बाद भी उन्होंने कोई पत्रावली या डॉक्यूमेंट्स नहीं शो किए। अच्छा, ये किस कंपनी के द्वारा काम किया जा रहा है? ये कंपनी का नाम है एवीपे इन्वायरो फैसिलिटी करके है। इसको ये टेंडर दिया गया है और टेंडर में जो है उसमें सिर्फ साफ सफाई और जल निकासी की बात कही गई थी। उसमें कार्यादेश की कॉपी हमारे पास में है। लेकिन 20 फुट से ज्यादा गहरे गड्ढे करके उस मिट्टी को वहां से निकाला गया। एनजीटी सब रोक लगा दी गई है? एनजीटी ने बिल्कुल इस पर रोक लगाई है और टीम गठित की है। तो अभी फिलहाल में जैसे ही कल हमारे पास आदेश आया है, तो वहां से बड़ी हैवी मशीनरी को वहां से हटा लिया गया है उस कंपनी और ठेकेदार के द्वारा। लगभग कितने एरिया में ये तालाब फैली हुई है? ये जो है 3 खसरा संख्या आते हैं, 2076, 2077 और 2078, जिनका रकबा कुल 84 बीघे का होता है। तो उसमें लगभग 80% इन्होंने खनन किया है। 20 फीट की गहराई पर ली जाती 20 फीट तक इन्होंने मतलब जी। मिट्टी खोदी है है। उसमें। जी जी जी। और लगभग कितने दिन से ये काम चल रहा है? ये लगभग मैं कहूँ तो ये पूरे जून में ये काम चला है। काम चलने का इन्होंने बिल्कुल सारे ही जो हर तरीके से उल्लंघन किया है। सुबह में काम शुरू किया, पूरी पूरी रात इन्होंने काम शुरू किया। रोजाना 400-500 डंपर पर डे वहां से निकाले हैं इन्होंने। तो पूरे तरीके से पर्यावरण को नष्ट किया है। क्या अधिशासी अधिकारी से अब जवाब मांगा है एनजीटी ने? बिल्कुल, जो टीम गठित की गई है उसको 60 दिन का समय दिया है। उसमें कौन कौन से अधिकारी हैं? उसमें यूपीपीसीबी और माइनिंग डिपार्टमेंट और हमारे गाजियाबाद के भी डीएम साहब हैं, उनको भी नोडल ऑफिसर रखा गया है। तो ये 60 दिन में अपनी इसमें एक बार जांच करके रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। एनजीटी से आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। जिस तरीके का आदेश उन्होंने पहली ही सुनवाई पे मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत प्रभाव से इस पर रोक लगाई है, मैं बहुत ही खुश हूँ। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू एनजीटी के जिस तरीके से डिसीजन दिया है। अच्छा, जिस तरीके की अब हम तस्वीरें देख रहे थे, ये जो तालाब है ये चारों तरफ आबादियों के बीच में है। बिल्कुल, ये चारों तरफ से 4 वार्ड, इससे जो है 4 वार्डों के बीच में ये तालाब है। तो वहाँ पे ये सौंदर्यीकरण एनजीटी ने इसलिए किया था कि वहाँ पे लोग जो है अच्छे से रहेंगे, खेलेंगे या उसके पाथवे पे चलेंगे। तो ये गहराई लेकिन तालाब की इतनी कर दी गई है कि वहाँ किसी भी पशु या आम जानस की भी जान को एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अच्छा, चेयरमैन मैडम है आपके यहाँ, क्या रुके होंगे? मेरी जो चेयरमैन है हमारी नगर पंचायत की, वो अध्यक्ष महोदय हैं। उनका रुख ये है कि हम सभी जनप्रतिनिधियों ने उनको लिखित में दिया था। उन्होंने उसको लिखित को मार्क करते हुए ईओ को बोला था कि इनको कॉपी दिखाई जाए, क्या आदेश हुआ है, कितनी गहराई तक मिट्टी उठाई जाएगी। लेकिन चेयरमैन की हर नोटिस को ईओ जो अधिशासी अधिकारी है महेश प्रताप श्रीवास्तव के द्वारा लगातार उसको जो है नजरअंदाज किया गया है। अच्छा, जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट में जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिल रही है, अवैध खनन माफिया जो है इन पर भी कार्रवाई हो रही है, क्या क्या, क्या कुछ गुहार लगाएंगे? नहीं, ये बिल्कुल माननीय योगी जी की सरकार है और जीरो टॉलरेंस की सरकार है। तो आप मान के चलिए कि पूरी उम्मीद है हमें कोर्ट से कि जो भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अगर ये अब तो सीधा कोर्ट में है, तो कोर्ट जैसे ही रिपोर्ट होगी और कोर्ट अब खुद से डिसाइड करेंगे कि किसकी गलती है, कौन गिल्टी है। तो मैं बिल्कुल इस बात को मैं मानता हूँ कि कोर्ट एक अच्छा फैसला लेगा। एनजीटी की तरफ से जो आपको मिला, ये आपकी बड़ी जीत है? बिल्कुल, ये बड़ी जीत है। ये मेरी जीत नहीं है, ये आम जनता की जीत है, ये पर्यावरण की जीत है। ये जो लगभग 10-12 करोड़ की मिट्टी वहां से उठा ली गई है, ये सरकार का बड़ा नुकसान था, तो ये सरकार की भी जीत है।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ वहाँ के सभासद जिन्होंने बताया कि किस तरीके से एनजीटी ने 60 दिन का अधिशासी अधिकारी से जवाब मांगा है और एक टीम गठित कर दी गई है जो इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। अभी जो आदेश हुए हैं वो 10 तारीख में हियरिंग हुई थी और आदेश होने के बाद में इसकी कॉपी हमारे पास कल पहुंची है। ये हम सभी को आज जो है कॉपी दे रहे हैं और अभी कोई भी काम वैसे वहाँ नहीं चल रहा है। जो भी अभी स्टे की जो कॉपी आई है उसके बाद से भी कोई काम नहीं चल रहा है। अच्छा, क्या शिकायत थी आपकी और क्या एनजीटी ने समझाया? शिकायत ये थी कि जो डीसिल्ट है वो इतनी गहरी थी, इन्होंने लगभग उस डीसिल्ट के नाम पे अवैध खनन किया और लगभग इन्होंने 11.5 फीट अंदर और 6 फीट ऊपर कुछ था, लगभग 20 फीट से ज़्यादा इन्होंने मिट्टी को उठाया। तो डीसिल्ट के नाम पर लगातार मिट्टी उठाई जा रही थी। इससे संबंधित जो है सभी को शिकायतें दी गई, लेकिन बाद में हमें एनजीटी का रुख करना पड़ा। कौन लोग हैं ये जो अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं? देखिए, ये टेंडर तो अधिशासी अधिकारी ने ही किया है और ये एक एवीपी इन्वायरो है जो अमित यादव जी चलाते हैं, जिसको ये फर्म है। लगातार लगभग नगर पंचायत के 90% ठेके उन्हीं के पास जाते हैं। ये भी सुनियोजित तरीके से और प्लान करके ही उनको ये ठेका दिया गया है और पहले से पड़ी डीसिल्ट के नाम के उठाने के ऊपर इन्होंने गहराई जो है मिट्टी ज़्यादा उठाई। तरीके से समझ सकते हैं कि अधिशासी अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं? बिल्कुल, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं क्योंकि उनको कई बार रिमाइंडर और हमारी तरफ से शिकायतें दी गई थी, जिनकी प्रतिलिपि हमने माननीय एनजीटी को भी प्रेषित की गई है, तो जिसमें कोई भी सुनवाई नहीं की गई। तो आपके अधिशासी अधिकारी की कार्रवाई की मांग है? बिल्कुल, ये देखिए, अब मैं मांग तो ये है कि जो भी पर्यावरण को बचाने की मांग है तो ये एनजीटी जो है वो तय करेगा रिपोर्ट मांगने के बाद में कि किस पे क्या कार्रवाई होगी। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो बिल्कुल माननीय एनजीटी से गुजारिश है कि उसमें दोषी व्यक्ति को कार्रवाई की जाए। लेकिन मोटी मोटी जानकारी सिर्फ इतना ही कहना है, इतनी ही जानकारी देनी है कि प्रथम सुनवाई 2022 से लेकर के और 10 जुलाई 2026 तक माननीय एनजीटी को इन्होंने गुमराह करने का प्रयास किया है, गुमराह करने का पुरजोर प्रयास किया है, जिसके आधार पर हमें ये कहने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है कि माननीय एनजीटी को इन्होंने अनदेखा किया। इनके लिए कोई एसओपी मायने नहीं रखती, जो कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, जिसमें संबंधित भूगर्भ विभाग वैज्ञानिक होते हैं और संबंधित नगर पंचायत के उच्च अधिकारी होते हैं, आला अधिकारी होते हैं। वो एक टीम बनती है और एसओपी के आधार पर आप किसी चीज़ का खनन करते हैं। जब ये 2022 में शुरू हुआ था, उस टाइम ये सौंदर्यकरण यानी कि कायाकल्प को लेकर के तालाब का सौंदर्यकरण आरंभ हुआ था। माननीय एनजीटी में उसकी सुनवाई आरंभ की गई थी। लेकिन अब जो ये मामला बना है, ये अवैध खनन को लेकर के बना है। जब 21 मई 2026 को इन्होंने अपने हल्फनामे में या लिखित रूप में ये स्वीकार कर लिया था कि सिल्ट निकाली जा चुकी है और अब वसीम राजा ने, जो सभासद हैं, इन्होंने 2 जुलाई 2026 को अपने जो जीपीएस मैप कैमरे के फ़ोटो हैं उनके माध्यम से कराया कि जब 21/5/2026 को इन्होंने स्वीकार कर लिया है तो अब किस आधार पर ये सिल्ट निकाली जा रही थी। तो इस पूरे प्रकरण में सिर्फ एक ही बात निकल के आती है कि इन्होंने मिलीभगत की है और कहीं ना कहीं माननीय एनजीटी को गुमराह किया है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, जल प्रवाह को एक तरीके से उसमें भी कहीं ना कहीं आपत्ति या दिक्कतें लाने की इन्होंने कोशिश की है। तो हमारा यही प्रयत्न है। इस तालाब के अलावा अन्य तालाबों की तरफ भी हम अपना ध्यान आकर्षित किए हुए हैं। माननीय एनजीटी में अन्य मामले भी हम पुरजोर प्रयास हैं कि वहां तक पहुंचे। तो ये पर्यावरण की जीत है, ये कहीं ना कहीं जनता की जीत हमें नज़र आ रही है और आगे भी हम इसी तरीके से जनहित में, पर्यावरण हित में सदैव कार्य करते रहेंगे। 2.5 फुट क्या हो, कुछ भी ना उठते। उतर गया हमारा तो मायने रह जाएगा।